सीतापुर नाम के एक गांव में शारदा नाम की एक महिला रहती थी। अपने पति के निधन के बाद वो दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करती थी। उसकी एक बेटी थी रानी नाम की, जो स्कूल जाती थी। जब शारदा मजदूरी करने जाती, रानी स्कूल जाती और अपनी पढ़ाई पूरी करती। जब भी रानी को समय मिलता, वो अपनी माँ के साथ काम पर जाती। अगर शारदा को किसी दूसरे गांव में मजदूरी का काम मिलता, तो वो रानी को अपने साथ ले जाती। उसके साथ एक दिन अपना काम खत्म करने के बाद शारदा जंगल के रास्ते घर लौट रही थी। बहुत भूख लगने पर शारदा रानी के साथ रोटियां खाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गई। शारदा ने रानी से कहा, रानी बेटी, आओ पहले खाना खाते हैं। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लगी है, चलो खाते हैं। माँ और बेटी ने अभी खाना शुरू ही किया था कि एक बूढ़ी औरत उनके पास आई और बोली, मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, मैंने 2 दिनों से खाना नहीं खाया है। आइए माँ, कृपया हमारे साथ खाना खा लीजिए। ये कहकर शारदा ने बूढ़ी औरत को 2 रोटियां दी। क्योंकि वो बहुत भूखी थी, बूढ़ी औरत ने जल्दी से दोनों रोटियां खा ली और फिर वो कहती है, मुझे अभी भी भूख लगी है, मुझे और खाना दो। उसकी बात सुनकर शारदा ने अपने हिस्से की रोटियां भी दे दी। बूढ़ी औरत ने वे रोटियां भी खा ली। ये देखकर रानी ने कहा, बूढ़ी औरत, दादी आप बहुत भूखी लग रही हैं, कृपया मेरा भी हिस्सा ले ले और खा ले। ये कहकर रानी ने अपनी 2 रोटियां बूढ़ी दादी को दे दी। दादी ने रानी की रोटियां भी खा ली। फिर बूढ़ी दादी ने शारदा से पूछा, क्या तुम्हारे पास बस इतनी ही रोटियां थी? देखो माँ, काम खत्म करके हम घर जा रहे थे। हम रास्ते में खाने के लिए सिर्फ 6 रोटियां लाए थे। अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है। अगर आपको बहुत भूख लगी है, हमारे घर हमारे साथ आ जाओ। मैं तुम्हें जितनी चाहो उतनी रोटियां बनाकर हर रोज खिलाऊंगी। क्या तुम सच में मुझे जितनी चाहूंगी उतनी रोटियां बनाकर खिलाओगी? अपनी बात से मुकर मत जाना, समझे? माँ, मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हें जितनी चाहो उतनी रोटियां बनाकर खिलाऊंगी। उसकी बातें सुनकर बुढ़िया जोर से हंसने लगी और अचानक एक बड़े राक्षस का रूप ले लिया। राक्षस को देखकर रानी बहुत डर गई और अपनी माँ के करीब खड़ी हो गई। शारदा भी डर गई थी, लेकिन हिम्मत जुटाकर उसने राक्षस से कहा, देखो, जैसा कि मैंने कहा, मैं तुम्हें हर दिन चपाती खिलाऊंगी और जिस दिन मैं तुम्हें खाना नहीं खिला पाई, उस दिन मेरी बेटी और मैं खुद ही तुम्हारे पास आकर खुद को तुम्हें सौंप देंगे। ये सुनकर राक्षस मान गया। शारदा और रानी अपने गांव वापस आई। तब रानी ने शारदा से कहा, माँ, आपने हम दोनों को उस राक्षस से बहुत चतुराई से बचाया। नोरिया, मैंने उस राक्षसी से झूठ नहीं कहा। मैं सच में कल से उसे रोटियां देना शुरू कर दूंगी। मैंने अपना वादा किया है। ठीक है माँ। अगले दिन से शारदा ने ढेर सारी रोटियां बनाना शुरू किया और उन्हें एक टोकरी में भर दिया। रानी ने अपनी माँ की मदद की। वे दोनों टोकरी लेकर जंगल में गए। राक्षसी ने कहा, वाह, क्या खुशबू है। मेरी रोटियां कहाँ हैं? जल्दी लाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ये कहकर राक्षस ने सारी रोटियां खा ली और फिर शारदा से कहा, मुझे रोज ऐसी गर्मा गर्म और स्वादिष्ट रोटियां खिलाना, नहीं तो मैं तुम दोनों को ही खा जाऊंगा। और फिर शारदा और रानी खाली टोकरी लेकर घर लौट आए। रोज वे रोटियां बनाती, भर कर राक्षस के पास ले जाती। राक्षस रोज गरम गरम रोटियां खाकर खुश होता। इस तरह कुछ समय बीत गया। एक दिन रानी ने शारदा से कहा, माँ, आज हमारे पास रोटी बनाने के लिए थोड़ा सा भी आटा नहीं बचा है और हमारे सारे पैसे भी खत्म हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे माँ? हम क्या कर सकते हैं बच्चे, हमने वचन दिया है तो हमें जाना ही होगा। आज क्या होगा हमें नहीं पता। मैं भी डर रही हूँ। उसी समय डायन के भेष में बूढ़ी औरत शारदा के घर आई। शारदा ने उससे कहा, आइए माँ, आइए, हम अभी आपके बारे में ही बात कर रहे थे। इतने दिनों तक मैंने तुम्हारी भूख मिटाने के लिए कड़ी मेहनत की है, पर अब हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। आज तुमने हमें जंगल आने की परेशानी से बचा लिया है। आज तुम हम दोनों को खा सकती हो। ये कहकर शारदा ने अपनी बेटी को कसकर गले लगा लिया। अचानक वो बूढ़ी औरत एक देवी में बदल गई। राक्षस को देवी में बदलते देख शारदा और रानी हैरानी से एक दूसरे को देखती है। देवी ने शारदा से कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया। जब मैंने तुम दोनों को जंगल में देखा, तुमने मुझे अपनी रोटियां दी और अपना हिस्सा भी। मैं तुम्हें परखा था। तुम्हें परखने के लिए मैं एक राक्षस बन गया था।
तुमने मुझे कभी श्राप नहीं दिया और वादे के मुताबिक रोज खिलाया। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैंने ऐसे दयालु लोग कभी नहीं देखे। तुमने मेरी भूख शांत की। सी, आज तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। ये कहकर देवी ने हीरो, पैसों और सोने के सिक्कों के ढेर लगा दिए। ये सब देखकर शारदा और रानी हैरान रह गए। फिर देवी ने शारदा से कहा, अब तुम अपनी पूरी जिंदगी आराम से जी सकती हो और मैं तुम्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ। ये कहकर देवी ने अपना हाथ घुमाया और एक जादुई छड़ी प्रकट हुई। शारदा को एक छड़ी देवी ने कहा, जब भी तुम इस छड़ी को गोल गोल घुमाओगी, यहाँ ढेर सारी रोटियां बन जाएंगी। उन रोटियों को लेकर गरीबों में बांट देना। गरीबों की मदद करना और उनकी भूख मिटाना। इतना कहकर देवी ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गईं। शारदा ने कीमती हीरे, जेवर, सोने के सिक्के और पैसों को एक अलमारी में सुरक्षित रख दिया। कुछ पैसों से उसने एक नया घर बनवाया और रहने लगी। वाह! अगले दिन से जादुई छड़ी की मदद से शारदा रोटियां बनाने लगी और रानी उन्हें एक टोकरी में रखने लगी। जब पर्याप्त रोटियां बन जाती तो शारदा उसे रोक देती। हर दिन शारदा उन रोटियों को गरीबों में बांटती थी और कुछ रोटियां मंदिर में भी दान करती थी। रोटियां बांटते हुए वो खुशी खुशी अपना जीवन बिताती थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें जीवन में हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हमेशा खिलाना चाहिए भूखों को। हमें कभी नहीं पता कि हमारी किस्मत कब बदल सकती है, इसलिए अच्छे कर्म करें और बदले में कुछ भी उम्मीद ना करें।